सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। आचार्य भगवंत कहते हैं कि आप जिन भावों के द्वारा, जिन परिणामों के द्वारा निर्वाण पा सकते हो, उन भावों से अगर आपको स्वर्ग मिल जाए तो कौन सी बड़ी बात है। जैसे हम जिस रत्न के द्वारा मालपुआ या अनेक साधन खरीद सकते हैं, पा सकते हैं, उसके द्वारा क्या भूसा या खली का टुकड़ा खरीदना कोई बड़ी बात है? नहीं है, साधारण बात है। ऐसे ही व्रतों के द्वारा तो व्यक्ति मोक्ष चला जाता है, और उन व्रतों से अगर वो स्वर्ग चला गया तो कौन सी बड़ी बात है, जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि व्रत पालन करो, संयम की साधना करो, क्योंकि यही व्रत आपको मोक्ष देते हैं, आपको परमात्मा बनने में सहायक होते हैं। और वह व्रत आपको यदि पुण्यात्मा बना दे तो कौन सी बड़ी बात है। जिन व्रतों से आप परमात्मा बन सकते हो, उन व्रतों के प्रभाव से आप पुण्यात्मा हो जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए उनको कहना पड़ाएंगे, यत्र भावा शिवम दत्ते यत् दूरवर्तनी यो नयत्यांशु गव्यूति कोशार्धे किम ससीदति। पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कह रहे हैं कि यत्र भावम, जो भाव, शिवम दत्ते, मोक्ष दे सकते हैं। जिन भावों से, जिन परिणामों से व्यक्ति मोक्ष जा सकता है, आपको मोक्ष मिल सकता है, उन भावों से ज्योत यानी स्वर्ग, ये कियत दूरवर्तनी, कितना दूर है भाई। जो व्यक्ति एक रुपये से बम्बई जा सकता है, तो बम्बई में आने वाले, जो बीच में आने वाले स्थान जो हैं, वो 1 रुपये में नहीं मिलेंगे, उसको आराम से चला जाएगा। ऐसे ही इसमें कहते हैं कि यो नियत्यांशु गव्यूति, जो शीघ्रता से, आशु यानी शीघ्रता से, गव्यूति यानी जहाँ तक गाय चरने जाती हैं उसको कहते गव्यूति, यानी 2 कोस तक गायें चरने जाती हैं। तो 2 कोस तक जो वजन लेकर के चल सकता है, कोसार्धे, आधे कोस चलने में क्या स्थिति थी, क्या वह परेशानी अनुभव करेगा, दुखी होएगा? नहीं होगा। जो वजन लेकर के 2 कोस तक चल सकता है, ऐसा व्यक्ति आधे कोस में दुख महसूस नहीं करेगा। ऐसे ही जो व्रत आपको
मोक्ष दे सकता है, वह व्रत आपको स्वर्ग की सुख दे दे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वर्ग बहुत उत्तम है, उत्तम श्रेष्ठ वस्तु है, और वो जिससे मिल सकती तो निम्न वस्तु स्वर्ग तो संसार है। जो आपको महान पद दे सकता है, उससे छोटा पद मिल जाए या उसकी आकांक्षा करना तो बिल्कुल साधारण बात है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हमें व्रतों का पालन करना चाहिए। क्या संसार सुख चाहिए तो भी व्रत के लिए, और यदि मोक्ष सुख भी चाहिए तो व्रत से ही मिलेगा, संयम से ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि व्रत बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाते। व्रत यदि साधारण होंगे तो भी आपको स्वर्ग देंगे, और अगर वही असाधारण व्रत हो गए तो मोक्ष तो मिलना ही मिलना है। जैसे कहते हैं कि वो सियाल जो था, उस सियाल ने रात्रि पानी का त्याग कर दिया, और वो रात्रि पानी का त्याग करके एक दिन जब पानी पीने बावड़ी में उतरता है तो वहाँ अंधेरा देखता है। वो सोचता है कि भाई अब तो रात्रि हो गई है। वो ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, और ऐसे करते करते रात्रि हो जाती है और वो त्याग की भावना से मर जाता है। त्याग की भावना से मर जाता है। तो वो प्रीति कर देव होता है, प्रियंकर देव। वो देव पद को प्राप्त करता है। त्याग की थोड़ी सी भावना, त्याग उसका इतना सुख दे सकता है। तो जो व्यक्ति, जो महापुरुष संपूर्ण त्याग करते हैं और उस संपूर्ण त्याग का फल कितना महान पद देगा, वो मिला ही है। क्योंकि तीर्थंकर लोग जो बने हैं वे किससे बने? पहले उन्होंने 11 अंग के अध्ययन के साथ केवली श्रुत केवली के पाद मूल में व्रतों की पालना की है। उस व्रतों की पालना का परिणाम है कि वो तीर्थंकर प्रकृति पाली। तीर्थंकर प्रकृति जो मिली वो भी व्रत के प्रभाव से मिली है। जो चक्रवर्ती पद मिलता है, नारायण प्रति नारायण पद मिलते हैं, जितने भी पदधारी होते हैं ये सब मुनि होते हैं। पहले मुनि पद में ये साधना करते हैं और वह फिर थोड़ी बहुत विराधना हो गई, कुछ हो गई, इस कारण से ये पद भी। और अगर उस समय पर अगर साधना में विराधना ना हो तो उसी भाव से मोक्ष जा सकते। इसलिए हमें भी चाहिए कि ये व्रत का आचरण हम सदैव करें। वो देखो भील, पुररवा भील, खादिर साय भील, ये कौए का मांस त्याग करते।
कौए के मांस के त्याग से वो व्यंतरणियों का पति बनने वाला। और जब उसे मालूम हो गया कि भाई इस व्रत के प्रभाव से मैं ऐसी सुंदर रूपवती इनके पति होने वाला हूं इनका, बस तो उसने सोचा कि अब मरना तो निश्चित है, क्योंकि जब इनका पति होना है तो ये पर्याय तो छूटने वाली है। इसलिए उसने सारे मांसों का त्याग कर दिया। और वो सारे मांस का त्याग किया, मरा तो स्वधर्म इंद्र, स्वधर्म स्वर्ग में चला गया, देव हो गया। जब उसका साला पुनः निकला, फिर वो देवी को रोता हुआ देख करके कहता, बहन आप क्यों रो रही? अब तो वो हमारा जीजा आपका, हमने बहन इसलिए कहा था तुमको बहन, तो अब हम इस बहन को रोऊं कि उसको, किसकी रक्षा में जाऊं? तो मैंने तो उनको बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है, उन्होंने सारे मांस का त्याग कर दिया। यही तो दिक्कत हो गई, बोली कि अगर वह कौए का मांस त्याग करता और ऐसे ही आता तो मेरा उसने तो सारे मांस का त्याग कर दिया। तो संपूर्ण मांस का त्याग करने से वो स्वधर्म इंद्र का माने स्वधर्म है, स्वर्ग में देव हो गया। और मैं तो आपका बस इतना सब सुन करके, इतना सब सुन करके लोगों को लगा कि देखो कि त्याग व्रत में कितनी क्षमता है। त्याग व्रत जो है ये कितने महान फलदायी होते हैं। कहते हैं कि छोटे छोटे नियम व्रत भी बहुत बड़े हो जाते हैं। घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम व्रत बहुत बड़े हो जाते हैं। ये अपन को लगते छोटे, व्रत कोई भी छोटा नहीं होता। ये तो आपकी मानता है। अग्नि छोटी बड़ी होती क्या? सब जलाने का काम करेगी। ऐसे ही व्रत जो होते हैं वे सारे के सारे व्रत उत्तम सदगति को, मोक्ष को देने वाले होते हैं। क्योंकि जो व्रत के भाव हैं, परिणाम हैं, ये आपको श्रेष्ठ गति यानी मोक्ष को देने वाले हैं। और उन व्रतों के प्रभाव से यदि आपको संसार के सुख मिलते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्योंकि खेती किसके लिए करते हो? अनाज के लिए कि भूसा के लिए? हैं? अनाज के लिए करते ना खेती, लेकिन भूसा अनायास मिलता है, साथ में उत्पन्न होता है। ऐसे ही व्रत नियम मोक्ष देने वाले हैं, लेकिन संसार के सुख तो वो भूसा के समान मिल ही जाते हैं। इसलिए बोलते हैं भुक्ति मुक्ति दातार। क्या है? भुक्ति मुक्ति दातार। भुक्ति का मतलब भोग, मुक्ति यानी मोक्ष, यानी संसार के सुख है भुक्ति। स्वर्ग सुख भुक्ति है और मुक्ति शिव सुख है। तो दोनों अवस्थाएं एक इससे मिलती हैं, भक्ति से, व्रत से मिलती हैं। तो हमें चाहिए कि हम व्रतों का आचरण करें, क्योंकि व्रताचरण ही हमारे लिए श्रेष्ठ हैं। अगर स्वास्थ्य चला जाए तो क्या गया? धन गया, गया नहीं कुछ भी। धन अगर चला जाए तो अभी तुम्हारा कुछ नहीं गया है, फिर कमा लेंगे। स्वास्थ्य गया कुछ जाता है। अगर आपका स्वास्थ्य चला गया तो कुछ चला गया। क्यों? क्योंकि अस्वस्थ अवस्था में व्रतों का आचरण नहीं हो पाता। व्रत आप नहीं ले पाते हैं,
इसलिए बहुत कुछ चला गया आपका, लेकिन व्रताचरण सदाचार यदि गया मनुष्य का तो सर्वस्व ही लुट जाता है, सब कुछ चला गया। आपके पास यदि व्रत है, संयम है, त्याग है, तो आपको संसार में कुछ भी मिल सकता है। संसार के सारे सुख आपको मिल सकते हैं। और अगर व्रत चला गया, संयम चला गया, शील चला गया, तो आपको फिर संसार का सुख नहीं मिल सकता। व्रत आदि मंद कसाय विशुद्धि के परिणाम है और उनके द्वारा स्वर्ग मोक्ष मिलता है। लेकिन व्रत अभाव संक्लेशता रूप है, तो संक्लेश से कहा जाता व्यक्ति नरक। अति संक्लेश भावती मरियो, घोर सब्र सागर में पड़ियो। तो संक्लेशता रहित अवस्था व्रत की अवस्था होती है, जो कि आपको व्रत मोक्ष और सुख स्वर्ग देने वाली है, और जो संक्लेश अवस्था है नरक और दुख देने वाली है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सदाचारी व्रताचारी बने, यही हमारे लिए उपादेय और कल्याणप्रद है। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार।